बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरज़मीन पर इस वक्त सियासी, कानूनी और माशी शोर शराबा इस कदर हुआ है कि कानों पड़ी बात सुनाई नहीं दे रही। PDM की 13 जमातों के ज़ेहन पर एक ही बात सवार हो चुकी है कि मकबूल तरीन लीडर तरीके इंसाफ के चेयरमैन को किसी तरह सियासत से आउट किया जाए, लेकिन हर गुजरा वक्त के बजाय आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत में इजाफा PDM के ज़हनों पर सवार हो चुका है। और यहाँ तक कि अब वो इलेक्शन से फरार के लिए इंतखाबात ताहीर का शिकार करने का मंसूबा दिन रात बनाते रहते हैं। एक तरफ इलेक्शन से फरार जाती हुकूमत, दूसरी तरफ सिर्फ 4 दिन में 54 बिल मंजूर कर लिए जल्दबाजी में, जिनमें सीक्रेट एक्ट और दीगर ऐसे कवानीन हैं जिसे माजी में खुद सियासतदान स्याह कवानीन कहते थे। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वे सुप्रीम कोर्ट बना लें, हाई कोर्ट बना लें, चारों सेशन कोर्ट्स बना लें या दूसरी अदालतें बना लें। लेकिन ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के जज दिलावर साहब कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं तोशाखाना केस में का फैसला करके। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के केस में अहम तरीन 4 गवाहों को पेश करने का हक भी छीन लिया गया। इस सिलसिले में आईनी माहिर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि माजी में ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी गई कि जिस जज का अपना फेसबुक पेज हो और एक सियासी लीडर के बारे में उसने सख्त अल्फाज लिखे हो और वो इतनी तेजी से केस चलाया कि जबकि उनकी अदालत समेत मुल्क में लातदाद केस पेंडिंग हो। ऐसा लगता है जल्दबाजी में किसी एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हमारी जुडिशरी के लिए अच्छी रवायत नहीं है। तोशाखाना कल भी होगा। छुट्टी पर जाने से पहले पहले जज साहब क्या इमरान खान की छुट्टी कढ़ा पाएंगे? बादियों नज़र में ये मुमकिन नहीं लगता। आज एक इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्वे किया जिसके मुताबिक अगर इमरान खान को सज़ा भी दी जाती है तो तरीके इंसाफ, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो मुमकिन तौर पे 60 से 70% सीटें अकेली जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इस सर्वे ने PDM की जमातों की नींदरें हराम कर दी हैं और PDM के मतहत अदारों के चंद गुलामाना ज़ेन सोच के मालिक अब इलेक्शन को ताख़ीर कराने के लिए मुख्तलिफ ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे जमहूरियत का जो 15 साल से तसलसल से चल रहा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी लेकिन उसने 5 साल पूरे किए, उनका एक वज़ीर आज़म चेंज हुआ। नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने 5 साल पूरे किए, उनका वज़ीर आज़म चेंज हुआ। पर तरीके इंसाफ के लिए हुकूमत को ही ख़त्म कराया गया, जिसका खुद एतराफ़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ने किया कि उन्हें 2019 में और 2021 में ऑफर दी गई थी कि वो PTI की हुकूमत का तख्ता उल्टा देंगे। ये एतराफ़ उन्होंने एक नेशनल मीडिया पर किया। इसके बाद कोई शक नहीं रहता कि जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन हाँ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी हुकूमत को साजिश, साइफर या दीगर साजिशों के तहत ख़त्म किया, इस पर मोहर लगा दी ख्वाजा आसफ ने कि हाँ मैं जेल में था और मुझे ऑफर हुई थी। आप यहाँ शाहिद हकान अब्बासी वज़ीर आज़म, मुझे लगता है ख्वाजा आसफ ने अपने ही लीडर नवाज शरीफ के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया है। और दूसरी तरफ अब तोशाखाना केस से का सहारा लेकर, जिसमें हज़ारों नहीं लातदाद तहफ़ लिए गए, पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान की अदालतों में सिर्फ एक तोशाखाना का केस चल रहा है, वो इमरान खान का है। इससे पहले दर्जनों वज़ीर आज़म गए, सदर रहे, सरकारी अफसरान रहे और उन्होंने लातदाद तहफ़ लिए। वो तहफ़ कहाँ हैं, किधर गए, किसने बेचे, किसने रखे,
किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि बुग़्ज़ इमरान में उन्होंने कहा 1947 को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी हवा में उड़ा दिया गया। इस तरह की पर आइनी माहिरीन सख्त परेशान है कि मौजूदा 13 जमात PDM की हुकूमत ने ना सिर्फ आइन को पसे पर्दा डाल दिया बल्कि अदालती हुक्मदूली को भी मामूल बना लिया, जिससे लोगों का इंसाफ पर तकाजा ख़त्म हो गया। और यही बात पाकिस्तान की सियासी के लिए बुरी है। दूसरी तरफ माशी सूरत हाल की तबाही अपने अरूज पर है। आज डॉलर की कीमत में फिर इजाफा हो गया। IMF से जब ताखीर से कर्जे मिले तो दावा किया गया कि अब मुल्क में इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, डॉलर बुलंद सतह पर नहीं जाएगा, पाकिस्तान की कीमत में कदर आएगी, लेकिन डॉलर आज भी इजाफा हुआ और पेट्रोल बम भी गिराया गया। इंतखाबात ताखीर का मंसूबा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हर जमहूरी पार्टी सियासी जमात इसलिए बनाई जाती है कि वो अवाम की नुमाइंदे होती है, अवाम में जाती है, वहाँ से अपनी रूट्स बनाती है, तंजीम साजी करती है, इलेक्शन लड़ती है, इक़्तिदार में आती है, एक मंशूर देती है। लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ 13 से 14 जमातें इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। और नून लीग के वज़ीर आज़म ने तो वादे कह दिया कि बहाना ये लगाया कि मरदमशुमारी नई के तहत होंगे, यानी कि 3 महीने में इलेक्शन दिल्ली दूरस्त। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से ऐसे भाग रही है मुबैना तौर पर जैसे चोर पुलिस से भागता है। रंगे हाथों पकड़ा जाए, पुलिस पीछे करे तो चोर कहता है कि मैं पुलिस के हाथों ना आऊं। क्या मुबैना तौर पर सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना जमहूरियत की नफी कहलाता है? नाज़रीन, यहां तक के बज़ाहिर बेशक रंगबाजी कर रहे हैं या ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान इंतखाबात में ताखीर के खरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने मावा तियाँ इकने चाहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला ना करें। जबकि नून लीग इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन में ताखीरी हरबे पर अमल दरामद है और हर रोज़ नए बहाने बनाए जा रहे हैं। अगर इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होते हैं या नई मरदमशुमारी पर, क्या इसके लिए कोई आइनी तरमीम करनी पड़ेगी जिसकी इनके पास अक्सरियत नहीं है? इसका मतलब है बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि 90 दिन के इलेक्शन को 90 हफ्ते या 90 महीनों में ले जाना चाहते हैं, लेकिन इमाम यकीनन सीसा पलाई हुई दीवार बन के इस गैर आइनी काम को नहीं देगी। और वकला भी इस सिलसिले में वाज़िया तौर पर कह चुके हैं कि हम आइन और अदालतों के साथ हैं। जहां आइन की वायलेशन हुई, अदालतों की हुक्मदुली हुई, हम पुरअमन तहरीक चलाएंगे। और तहरीक इंसाफ ने इसका बगल बजा दिया कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान के लिए अवाम निकले। और कभी इम्कान है कि इसमें हर शहर में हज़ारों लाखों लोग मुल्क में निकलेंगे और साफ शफाफ इलेक्शन और पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन मनाएंगे। नाज़रीन, मरदमशुमारी के नाम पर 14 जमातों में से कभी एक का पत्ता इस्तेमाल किया जाता, कभी दूसरे का। अमूमन ये जमातें रिमोट कंट्रोल से चलती है। इनमें कराची में MQM और जमात इस्लामी को नई मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पहले इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे या इलेक्शन होंगे? लगता है मरदमशुमारी को बहाना बनाकर इमरान खान को रोकना हुकूमत का मकसद है, लेकिन इसमें बज़ाहिर कामयाब होती हुई नाकामी नज़र आती है। यहाँ तक कि दर्जनों मुलाकातें हो चुकी हैं, निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होने की बातें की जा रही हैं। और तो और बुत हमको कहें काफर अल्लाह की रज़ा, जिस शख्स ने खुद नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना है, जो बज़ाहिर अपोजिशन लीडर है कागज़ों में, राजा रियाज जो बल्ले के निशान इमरान खान का नारा लगाकर MNA फैसलाबाद से मुंतखब हुए थे, वो भी रब का निज़ाम देखो, रब दियाँ बेपरवाहियाँ बांदर खान बनाइयाँ। वो भी राजा रियाज भी कहते हैं कि मैं मुशावरत किया है, क्या इस ओहदे के साथ मजाक नहीं कि राजा रियाज साहब निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे, जो खुद अपने हलके में बल्ले के इलेक्शन से जीत के आए हैं और उनकी जमात अपोजिशन में है और वाहिद जमात है जो अपोजिशन में है। कहा जा रहा नवाज जरदारी निगरान वज़ीर आज़म पर राब्ते में है, लेकिन आपस में एक दूसरे में एतमाद का फुकदान है। वो समझते हैं कि ये हुकूमत अब हमारे हाथों से भी खिसक गई
और बाज़ कवानीन में ऐसी तरमीम की गई जिसमें पॉलिटिकल लोगों का किरदार आहिस्ता होता जा रहा और सरकारी अफसरान के किरदार को नुमाया पोजीशन मिल रही है। यहाँ तक कि कभी एक नाम आता है, कभी दो नाम आता है। हर सियासतदान या टेक्नोक्रेट या साबिक जज अपनी अपनी मर्जी के नाम टीवी पे चला रहे हैं, लेकिन नाती तोती रह गई, नक ते मक्खी बह गई। राजा रियाज ज़राए का दावा है कि वो नाम देंगे जो उन्हें पर्ची पकड़ाई जाएगी, क्योंकि वो इतनी अहलियत नहीं रख सकते मुबैना तौर पर कि वो निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब का बेहतर फ़ैसला कर सके। ये पाकिस्तान की अवाम और लोग, सियासी जमातें भी जानते हैं। पीपल्स पार्टी कभी हाँ कभी ना, सिर्फ सिंध हुकूमत तक महदूद होकर रह गई है। वो कहती है सिंध में निगरान हुकूमत हमारा सेटअप दे दिया जाए, क्योंकि 15 साल से हम मुसलसल सिंध पे मुसल्लत है। तो वफाक में अपनी नाराज़गी का बज़ाहिर इजहार कर रहे हैं, लेकिन शिकस्त के खौफ से वो नून लीग के साथ है। कमर जमा कहरा कहते हैं कि पीटीआई से मुशावरत होनी चाहिए, मगर निगरान सेटअप के लिए पीटीआई से मुशावरत होगी। एक तरफ तो पूरी जमात का सोशल मीडिया पर पाबंदी लगवा दी गई, नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगवा दी गई। दूसरा, जमहूरी हुकूमत जमहूरियत को ही ख़त्म करने में है। और कुछ लोग, मोहम्मद मालिक सीनियर साफ़ी करते हैं कि 6 साला मंसूबे की बातें हो रही हैं, उन्हें वक्त पे इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। क्या इससे आवाम का जमहूरियत पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा? दूसरी तरफ 5 दिन में 54 एक्ट लाए गए और जमहूरियत में जमहूरियत की नफ़ी करने के लिए कवानीन पास किए गए, जिस पर सीनियर सियासतदानों ने सख्त एहतजाज किया कि पाकिस्तान में जो सबसे मुकद्दस अवाम कौमी असम्बली है, उसी में ही अवाम के खिलाफ इंसानी हकूक़ की वायलेशन का कानून पास किया जा रहा है। कौमी असम्बली से दोनों में से 53 बिल मंजूर कराए गए। इतनी बुजलत में ये बिल क्यों मंजूर कराए गए? ये खुद हुकूमत के गले का तोक बन जाएगा। तूफानी कानून साजी हुकूमत के लिए फंदा बन चुकी है, बाज़ जिम्मेदार ज़राए कहते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या पैमरा तरमीमी बिल पास कर लिया गया है। इन दोनों बिलों में असल निशाना सहाफ़ी है। सहाफ़त पर कदगन लगाना नून लीग को विरासत में मिला है, लेकिन इस पर पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब और यूजे यूनियन ने इसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इसको हम तस्लीम नहीं करते। खुद सियासतदान सारा दिन बुलंद व बाले झूठ बोलते हैं, क्या वो डिसइंफॉर्मेशन नहीं है? खुद नून लीग की क़यादत पिछले 4 साल से कह रही है अगले महीने नवाज शरीफ आ रहे हैं, पिछले महीने आ रहे हैं, क्या वो डिसइंफॉर्मेशन नहीं है? उन्होंने कहा कि 15 माह में हुकूमत ने इतनी सियाकारियाँ की, इतनी गलत बयानियाँ की, इतना हक़ाइक़ को मसक किया कि वो मीडिया की ज़बान बंद करके मनपसंद पूरे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को पीटीवी बनाना चाह रहे हैं और प्रेस रिलीज़ के लिए मुल्क चलाना चाहते हैं, जिसे सहाफ़त आइनी दीवार बन के अपनी जदोजहद के लिए उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मोहतरमा हरदिल अजीज़ मोहतरमा बहन हमारी मरियम औरंगज़ेब कहती है पैमरे में कुछ लोगों को तकलीफ है, इस बिल पर हुक्मरानों के अलावा खुश कौन है? नहीं, पूरी पाकिस्तान के तमाम क्लब्स, सहाफ़ी बरादरी, मज़हर अब्बास, खुमा अली, हुसैन नकी, तमाम सीनियर सहाफ़ी, मोहम्मद मालिक, काशफ अब्बासी और तमाम सीनियर सहाफ़ी इसकी और यूनियन और बहाल कर चुके हैं। ये चंद दिनों का नहीं, क्योंकि आप ये ना करें मोहतरमा मरियम साहब, ये कल को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। जब अपोजिशन में आप होंगी तो आपकी आवाज़ भी यही मीडिया उठाएगा। अगर आपके साथ कहीं ज़्यादती हुई तो उसके लिए भी ये मीडिया अपना किरदार अदा करे। लिहाजा जल्दबाजी में कानून साजी को धक्काशाही ना बनाएं। तोशाखाना केस कल अहम है। क्या तोशाखाना केस में अदालत में पीटीआई को गवाह पेश करने से रोकना राजा सलमान राजा के मुताबिक ना सिर्फ गैर आइनी है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी भी है। उन्होंने कहा इस केस को अगर फैसला दलावर, फेसबुक वाले दलावर जज साहब जल्दबाजी में करते हैं, जो दावा करते हैं कि मैंने FIA ने किया था, ये केस पहली ही पेशी में उड़ जाएगा। लेकिन ये केस माजी में जैसे जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी गई थी डिक्टेटर के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, ये तोशाखाना केस माजी में जज साहबान इसका रेफरेंस भी नहीं देंगे, क्योंकि इस जल्दबाजी में कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया और जिस पर इल्ज़ाम हो, जो उसको कानूनी हक़ को देता है अपने हक़ में गवाह पेश करने का, ये भी छीना जा रहा है। इसकी मिसाल मादी में नहीं मिलती और ऑलरेडी ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह जज साहब की जल्दबाजी बता रही है दाल में कुछ नहीं काला, दाल ही पूरी काली है। तोशाखाना में इमरान खान को फंसाने वालों की हसरत अधूरी रह जाएगी।
नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम खबर, आसफ अली जरदारी ने मोहतरम नवाज शरीफ को एक पैगाम भेजा है कि अगर इस दफ़ा हमें डिच किया गया, जो 9 अप्रैल 2022 से पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए प्लान बनाया था, जिसमें सिंध हाउस का नुमाया किरदार था, साइफर का किरदार था, तो वो उन किरदारों के बारे में आवाम के सामने हक़ाइक़ लाएंगे। क्या जो मुस्लिम मौजूदा हुकूमत धड़ाधड़ सीक्रेट एक्ट और दीवर एक्ट में कवानीन में तरमीम कर रही है, उन्हीं का मुस्तकबिल में शिकार होगी? शिकारी खुद अपने शिकार में फंस जाएगा। मौजूदा सूरत हाल का गैर जानिबदार हल्के एतजाज़ एहसन और सीनियर सियासतदानों का कहना है साफ शफाफ इलेक्शन है। अगर आवाम की राय को अहमियत ना दी गई, आइन और कानून को अहमियत ना दी गई, तो मुल्क में अनारकी होगी। अनारकी से बचने के लिए और माशी तरक्की का पहिया चलाने के लिए आवाम की मुंतखब नुमाइंदा वक्त पर इलेक्शन कराने से ही पाकिस्तान की तरक्की है। दूसरी तरफ महंगाई की बढ़ता हुआ तूफ़ान आवाम को अपनी लपेट में ले चुका है। अगर इसके बारे में पुरअमन एहतजाज सड़कों पर हुआ तो चंद दिनों की मेहमान हुकूमत को चंद घंटों में शायद जाना पड़े। जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।